हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब भी एक एमबीए एस्पिरेंट बी स्कूल जाने का ड्रीम देखता है तो उसके माइंड में तीन मेजर कॉलेजेस होते हैं, तीन मेजर ब्रांड्स होते हैं जिसमें वो एडमिशन लेना चाहता है। सबसे पहले आपने सुना होगा कि हर एक एमबीए एस्पिरेंट कहता है कि मुझे आईएम्स में जाना है। काफी बार आपने सुना होगा कि बच्चे कहते हैं सर हमें एफएमएस में एडमिशन चाहिए। एंड बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है एक्सेलराई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉप आईएम्स है, एफएमएस है और एक्सेलराई है, इनको कंपेयर करेंगे। इनकी क्या फीस रहती है, इनकी क्या कट ऑफ है, क्या प्लेसमेंट रहती है, कौन से कोर्सेज हैं, एक एक चीज के बारे में समझेंगे ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल पाए। तो इस वीडियो में मैं टॉप 5 एमबीए कॉलेजेस पिक कर रहा हूं जिसके बारे में हम लोग एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जैसे एसपी जैन हो गया, एमडीए हो गया, जो टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में रहते हैं। लेकिन आज जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है जो फ्लैगशिप कॉलेजेस हैं, जो इतने सालों से एक लेगेसी बिल्ड कर चुके हैं, उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ ही कोई भी कॉलेज का जब नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म आता है, उसका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, उसके ऊपर हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। इसके साथ इंस्टाग्राम चैनल है हमारा स्टडी बस एजुकेशन, यहाँ पे डेली बेसिस पे क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स आते रहते हैं जो आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें सबसे पहले आईएम्स की, तो इंडिया में बहुत सारे आईएम्स हैं। इंडिया में ओल्ड आईएम्स हैं, न्यू आईएम्स हैं, बेबी आईएम्स हैं। लेकिन इस वीडियो में हम टॉप 3 आईएम्स को कंपेयर करने वाले हैं। आईएम अहमदाबाद, देन आईएम बेंगलोर एंड उसके बाद आईएम कलकत्ता। अगर मैं आईएम्स की बात करूं तो इसके अलावा बहुत सारे आईएम्स हैं, जैसे आईएम लखनऊ हो गया, कोझिकोड, इंदौर, शिलोंग, रांची, बहुत सारे ऐसे आईएम्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम टॉप 3 आईएम्स की बात करें तो वो है एबीसी, विच मींस अहमदाबाद, बेंगलोर एंड कलकत्ता। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बात कर रहा हूं एफएमएस की। एफएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है एंड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है एमबीए एस्पिरेंट में बिकॉज ऑफ इट्स आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, क्योंकि इस कॉलेज का फीस सबसे लोएस्ट है एमबीए कॉलेजेस में एंड हाईएस्ट आरओआई आपको यहां पे मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सेलराई। एक्सेलराई के दो मेजर कैंपसेस है आपका, एक्सेलराई जमशेदपुर जो इनका फ्लैगशिप है, भाई ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज है। अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया में आईएम से भी पहले कौन सा स्कूल आया था, बी स्कूल, तो ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज है एक्सेलराई जमशेदपुर। इसके साथ ही रिसेंटली इन्होंने अपना नया कैंपस स्टार्ट किया एक्सेलराई दिल्ली। तो इन सारे के सारे कॉलेजेस के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है प्लेसमेंट की। सर कौन से कॉलेज से कितने की प्लेसमेंट है, क्योंकि सब बच्चों का ड्रीम यही होता है कि हमें एक एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना है और उसके बाद हमें एक टॉप प्लेसमेंट, टॉप कंपनी में एडमिशन चाहिए। तो अगर मैं बात करूं आईएम अहमदाबाद की, तो इनकी प्लेसमेंट अभी कंक्लूड हो गई, लेकिन इन्होंने अपना प्लेसमेंट डेटा रिलीज नहीं किया। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं इनकी पूरी रिपोर्ट ऑडिट होगी, उसके बाद वो डेटा को पब्लिश करेंगे। अगर हम आईएम बेंगलोर की बात करें तो 33.82 लाख का एवरेज पैकेज इस साल रहा है। तो आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग प्लेसमेंट है भाई। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इन कॉलेजेस ने ग्रोथ करी है। 33.82 लाख पर एनम इतने का पैकेज, एवरेज पैकेज आईएम बेंगलोर का रहा है। अगर हम आईएम कलकत्ता की बात करें तो 34.2 लाख का एवरेज पैकेज इन्होंने इस साल निकाला है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। इसके बाद अगर मैं बात करूं एफएमएस दिल्ली की, तो एफएमएस दिल्ली में 32.4 लाख का एवरेज पैकेज निकाला है, जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। क्योंकि भाई आपने सुना होगा एफएमएस का फीस बहुत कम है। अभी आगे आपको बताने वाला हूं कितना फीस है कौन से कॉलेज का, तो आपको शायद बहुत ज्यादा शौक लगने वाला है। अगर मैं एक्सेलराई जमशेदपुर की बात करूं, जो भाई इंडिया का बेस्ट कॉलेज माना जाना है एचआर में, और इनका जो प्रोग्राम है बीएम जिसमें आपको एमबीए कराते हैं, इनकी जो प्लेसमेंट रही है वो रही है 30.73 लाख, विच इज अगेन आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा मैग्नानिमस है, बहुत ही ज्यादा अच्छा पैकेज यहां से बच्चों का लगा है। जो एक्सेलराई का दिल्ली कैंपस है, इसकी फर्स्ट टाइम प्लेसमेंट हुई थी, मतलब पहला बैच इनका एमबीए करके निकला है, और आप देख सकते हो उनका एवरेज पैकेज रहा है 27.58 लाख। क्यों? क्योंकि एक्सेलराई दिल्ली की जो प्लेसमेंट है वो जमशेदपुर के साथ कंबाइन होकर गई है। आईएम्स का क्या होता है, हर एक आईएम अपनी प्लेसमेंट खुद कराता है। तो आपने सुना होगा जो नए आईएम्स है, जो बेबी आईएम्स है, वहां पे एवरेज पैकेज कम भी रह जाता है, कहीं पे 12 लाख का, कहीं पे 15 लाख का। लेकिन जो एक्सेलराई है उन्होंने कहा जमशेदपुर के साथ ही एक्सेलराई दिल्ली की प्लेसमेंट होगी, कंबाइंड प्लेसमेंट होगी, और इसी वजह से आप देख सकते हो पहले बैच के एवरेज पैकेज 27.58 लाख गया, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर मैं बात करूं इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर की कि इनमें एडमिशन कैसे होता है, अगर मुझे आईएम्स में एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसेस है, तो आईएम्स के लिए आपको भाई एग्जाम देना पड़ता है कैट का, कॉमन एडमिशन टेस्ट,
और कॉमन एडमिशन टेस्ट में आपको परसेंटाइल लानी होती है। आपने सुना होगा कि अगर आपको टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 98 99 परसेंटाइल आपको चाहिए होती है, लेकिन आईएम्स में आपकी प्रोफाइल भी मैटर करती है। बच्चे बहुत ज्यादा गलती क्या करते हैं, वो समझते हैं प्रोफाइल का मतलब है इंटर्नशिप, सर्टिफिकेट, कोर्सेज, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कोई आईएम अपनी शॉर्टलिस्टिंग निकालता है तो वो कुछ परमानेंट पैरामीटर को चेक करता है, जिसमें आपका कैट का स्कोर एक मेजर कंपोनेंट होता है, उसका 10th का स्कोर, देन 12th का स्कोर, देन ग्रेजुएशन, उसके बाद आपका वर्क एक्स कितना है, वर्क एक्स के बाद आपका जेंडर डाइवर्सिटी, मतलब मेल हो फीमेल हो, क्योंकि फीमेल को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, एंड देन आपका एकेडमिक डाइवर्सिटी कितना है। अगर आप इंजीनियर हो, आप नॉन इंजीनियर हो, जितने भी डिफरेंट वेराइटी से आप आओगे, डिफरेंट कोर्सेज से आप आओगे, उतना ज्यादा वेटेज आपको मिलेगा। तो जो कैट की, जो आईएम्स की पहली शॉर्टलिस्ट निकलती है इंटरव्यू की, वो इन पैरामीटर्स में निकलती है, जिसमें कैट, 10 12 ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस, जेंडर डाइवर्सिटी और एकेडमिक डाइवर्सिटी को काउंट किया जाता है। जब आपकी शॉर्टलिस्टिंग इंटरव्यू की आ जाती है, उसके बाद इंटरव्यू में आप बात करते हो अपने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स की, आपने कोई कोर्स किया हुआ है, वो सब चीजें आपकी वहां पे काम आती है, लेकिन इनिशियल लेवल पे यही सब पैरामीटर चाहिए होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप अपने 10 12 ग्रेजुएशन इनका स्कोर चेंज नहीं कर सकते। जो आप चेंज कर सकते हो वो है कैट का स्कोर। तो कैट के स्कोर में अगर आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर दो तो आपकी कॉल बन जाती है। बहुत बार आप सुनोगे कि आईएम अहमदाबाद में 99 परसेंटाइल भी बच्चों को कॉल नहीं आता, और ऑन द अदर हैंड 86 परसेंटाइल, 87 परसेंटाइल पे भी बच्चों को कॉल आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली भाई आईएम बेंगलोर, आईएम कलकत्ता का प्रोसेस रहता है। हर एक आईएम अपना पूरा का पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस रिलीज करता है। तो जब कैट का फॉर्म आता है, उसके बाद हर एक आईएम का अपना पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आता है, जिसमें वो बताता है कि मेरा 10% 10th को रहेगा, 20% मैं 12th को दूंगा, 50% मैं कैट के स्कोर को वेटेज दूंगा, फिर सबको कंबाइन करके मैं कॉल दूंगा। जब आपकी कॉल आ जाती है इंटरव्यू की, उसके बाद आपका पूरा इंटरव्यू प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू आपका कंडक्ट होता है और उस इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसके बाद आपका एडमिशन होता है। आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, तीनों का सिमिलर प्रोसेस रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एफएमएस की, तो एफएमएस में आपकी प्रोफाइल नहीं देखी जाती। एफएमएस में भी कैट का स्कोर एक्सेप्ट होता है। आप कैट में नंबर लाओ और यहां पे आपको इंटरव्यू की कॉल डायरेक्ट आ जाती है। तो कैट में जो इनकी कट ऑफ रहती है वो रहती है अराउंड 98.5 परसेंटाइल प्लस। तो अगर आप भाई जाना चाहते हो इस कॉलेज में तो 98.5 परसेंटाइल से आपको ऊपर लाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी हो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, लेट से आप भाई ओबीसी हो या फिर आपका ईडब्ल्यूएस है, तो आपकी कुछ कम परसेंटाइल होती है 94 95। देन उसके बाद अगर आप एससी एसटी हो तो और कम परसेंटाइल आपकी कट ऑफ रहती है। लेकिन आप माइंड में टारगेट लेके चलो 98.5 परसेंटाइल आपको लाना है। कोई आपकी इसमें प्रोफाइल वैल्यूएट नहीं होती, आपको सिर्फ नंबर लाना है। आपकी इंटरव्यू कॉल आती है, आप इंटरव्यू को कन्वर्ट करो, आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं एक्सिलरी की। एक्सिलरी का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। एक्सिलरी अपना खुद का एग्जाम कराता है, जिसका नाम है जैट, जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट में आपका सिलेबस भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप कैट की बात करोगे, वहां पे आपको क्वांट्स आता है, एलआरडीए आता है, एंड देन आपका वर्बल का सेक्शन आता है। हाउएवर अगर आप जैट की बात करोगे, जैट में आपका वर्बल भी आता है, आपका एलआरडीए आता है, आपका क्वांट्स भी आता है। उसके बाद इनका एक यूनिक सेक्शन होता है डिसीजन मेकिंग, वो पूछा जाता है, एंड इसके साथ आपका जीके भी टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये 5 सेक्शन से आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। देन आपकी कट ऑफ निकलती है। अगेन यहां पे भी कोई प्रोफाइल आपकी नहीं देखी जाती, आपको सिर्फ अपनी कट ऑफ को क्रॉस करना है। अगर मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करूं तो नॉन इंजीनियर की कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, इंजीनियर्स की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहती है। एचआर और बीएम के प्रोग्राम में भी थोड़ा सा वेरी करता है। लेकिन अगर मैं एक बेंचमार्क सेट करूं तो 94 परसेंटाइल से अगर आप ऊपर लेके आ रहे हो अलॉन्ग विद सेक्शनल, यहां पे वो सेक्शनल कट ऑफ होती है 70 80 के आसपास, अगर आप उसको क्लियर कर रहे हैं ओवरऑल आपकी 94 परसेंटाइल से ऊपर है, तो आपको एक्सएलआई के जो फ्लैगशिप कोर्सेज है वहां से कॉल आ जाती है। कॉल आने के बाद आपको सिर्फ यहां पे इंटरव्यू देना होता है, उसको कन्वर्ट करो एंड आपको वहां पे एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन प्रोसेस के बाद अगर मैं बात करूं तो इन कॉलेज की फीस कितनी है, तो ये जो मैं यहां पे फीस बता रहा हूं ये लास्ट ईयर की फीस है, 2021 बैच की फीस है। क्योंकि इस साल इन्होंने बहुत ही ज्यादा हाई प्लेसमेंट्स अचीव करी है, 30-34 लाख, तो हो सकता है वो अपनी फीस भी इंक्रीज कर दे। लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं लास्ट ईयर की फीस आपको बता रहा हूं। आई एम अहमदाबाद के अराउंड 23 लाख, आई एम बेंगलोर की 24.5, आई एम कलकत्ता की 24, तो भाई लगभग इतनी फीस रहती है। अगर आप एक्सएलआई की देखोगे तो एक्सएलआई जमशेदपुर की 26 लाख, एक्सएलआई दिल्ली की 23.6। हाउएवर यहां पे जो भाई क्लियर विनर है वो है एफएमएस कॉलेज। भाई सिर्फ और सिर्फ यहां पे 2 लाख की फीस है, आपकी पूरी एमबीए हो जाती है। तो आप सोच सकते हो कि ये कॉलेज की फीस 24-25 लाख है, तो भी इनका पैकेज जो है वो 30-32 है। हाउएवर एफएमएस का जो फीस है दैट इज जस्ट 2 लाख रुपीज, एंड तब भी आपका जो प्लेसमेंट है वो इक्विवेलेंट
हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं कि सर इतनी ज्यादा फीस हम अफोर्ड कैसे करेंगे, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो कॉलेजेस है, इंडिया के टॉप कॉलेजेस है, सबसे प्रीमियम कॉलेजेस माने जाते हैं। तो भाई इन कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, यही एक तरह से आपकी गारंटी है कि आपका करियर बहुत अच्छा बन जाएगा। इसीलिए इन कॉलेजेस का इंडिया के टॉप कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन होता है एंड आपको यहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन भी मिल जाता है, जिसमें आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती, आपको लोन मिल जाता है। आप 2 साल पढ़ाई करो, जब आपकी जॉब लग जाएगी उसके बाद आप उस लोन को रीपे कर देते हो। तो बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना कि किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन हो गया, चाहे वो एक्सिलरी हो, चाहे वो आईएम हो, एफएमएस हो, तो मैं फीस कहां से लाऊंगा। फीस का पूरा इंतजाम हो जाता है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट हो जाता है, आपको बिल्कुल इसका स्ट्रेस नहीं लेना। हर एक कॉलेज का भाई कोलैबोरेशन है, जैसे आपका सिलेक्शन होगा बैंक वाले खुद आपके पास आएंगे कि आप लोन ले लो, कोई कोलैटरल नहीं चाहिए एंड आप हमारे थ्रू लोन लेके अपने पढ़ाई को पूरा करो। क्योंकि उनको पता है कि जैसे आप इन कॉलेज से ग्रेजुएट होगे, ऑटोमेटिकली आपको जो पैकेज है वो 30-35 का लगेगा, तो आप आराम से इन बैंक्स की जो लोन है उसको रीपे कर दोगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इन कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो कैट, जैट, आईएफटी हर एक एग्जाम की तैयारी हम लोग कराते हैं। हमारा पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है। क्वांट्स, वर्बल, एलआरडी, जीके का आप इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हो, जिसमें आपको जीडीपीआई वैट भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। इन पेन ड्राइव कोर्स में आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मिलते हैं। कंप्लीट ई बुक्स आपको मिलती है, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे मेजर एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाती है, हर एक एग्जाम आपका कवर्ड अप रहता है। 24/7 डाउट फोरम आपको पोर्टल पे मिल जाता है, जिसमें आपके डाउट रिजॉल्व हो जाते हैं। पूरा का पूरा कोर्स बेसिक से एडवांस तक आपको तैयारी होती है। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ मॉक्स देखने हैं यहाँ पे मेंशन्ड है एंड आपको एक कंप्लीट स्टडी प्लान मिलता है, जहां पे आप डेट सेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे आते हैं। देन उन गोल्स ऑफ द डे को अचीव करके आप एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हो। जो हेल्पलाइन नंबर है वो ये है 9958937705। यहां पे जाके आप एक डेमो वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे व्हाट्सएप कर दो, आपको कंप्लीट डिटेल्स इन कोर्सेज के बारे में सेंड कर दी जाएगी। तो आई होप आपको भाई ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जहां पे हमने आईएम्स, एफएमएस और आपके एक्सेलरी को कंपेयर करा है। अगर आप चाहते हो कि किन्हीं और कॉलेजेस का कंपैरिजन यहाँ पे हो, तो नीचे कमेंट में बता देना कि कौन कौन से कॉलेज का आप कंपैरिजन चाहते हो जो इक्विवेलेंट लेवल पे हैं, ताकि भाई मैं उसके ऊपर रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बना दूं, ताकि वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन वीडियो हो, जहां पे आप फ्यूचर में उसके बेसिस पे अपने राइट डिसीजन को परस्यू कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।